प्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 सुगम हिंदी व्याकरण पाठ 4 वाक्य के बारे में जानेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम शब्द विचार के बारे में पढ़े थे कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बच्चों, आज हम वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य क्या है? शब्द शब्द जुड़कर वाक्य बन जाते हैं। अगर शब्द सार्थक तथा सही क्रम में हो तो वाक्य कहलाते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ चित्र के जरिए कि वाक्य क्या है। जिस मकान में हम रहते हैं वह मकान किस तरह बनता है, देखते हैं। पहले ईंटों को जोड़कर दीवार बनाते हैं, फिर दीवारों को जोड़कर कमरा बनाते हैं, फिर कमरों को जोड़कर मकान बनाते हैं। ठीक उसी तरह वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं। यहाँ पे एक बच्चा खिलौने से खेल रहा है। इस चित्र में बच्चे ने वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया और शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाया। यह मेरा घर है। ऐसे शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। लेकिन अगर हम वाक्य शब्द तो बनाएं लेकिन वो एक क्रम में नहीं हो तो वो वाक्य कैसा बनेगा? आइए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं इसे। जा रहे हैं स्कूल बच्चे। इस वाक्य में शब्द तो सही है, लेकिन क्या शब्दों का क्रम सही है? इस कारण यह वाक्य पूरी तरह से अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा है, अतः यह वाक्य गलत है। तो हम वाक्य को सही तरीके से कैसे बोलेंगे? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तब ये वाक्य सही हुआ। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इस वाक्य में पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अतः ये सार्थक वाक्य है। हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। आगे हम जानेंगे उद्देश्य और विधेय के बारे में। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे हाथी गन्ना खा रहा है। हाथी क्या हुआ? कर्ता उद्देश्य हुआ। तो इस वाक्य में हाथी को उद्देश्य कहेंगे, क्योंकि हाथी जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य हुआ। ठीक है। दूसरा है विधेय। विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाथी गन्ना खा रहा है तो हाथी हो गया उद्देश्य, ये करता है। क्या कर रहा है? तो गन्ना खा रहा है, ये विधेय हो गया। यानी उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय हुआ। वाक्य में हाथी के बारे में कहा गया है गन्ना खा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक वाक्य में दो बातें देखते हैं। हम सबसे पहले वाक्य में किसी आदमी या चीज़ के बारे में बात करते हैं, फिर उस आदमी या चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे माँ पढ़ा रही है। माँ क्या है? एक उद्देश्य है। और माँ के बारे में कहा गया है कि माँ वह पढ़ा रही है, तो पढ़ा रही है वह विधेय हुआ। माँ उद्देश्य हो गई और पढ़ा रही है विधेय हुआ, क्योंकि उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। यहाँ एक और हम लोग उदाहरण देख सकते हैं बच्चों। पिताजी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। पिताजी क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। और क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? विधेय हो गया, है ना। यहाँ पे उद्देश्य और विधेय में एक और वाक्य आपको बताना चाहूँगी जिससे और आप स्पष्ट हो जाए। भारती सुंदर चित्र बनाती है। भारती क्या हो गई? उद्देश्य, और विधेय क्या हो गया? सुंदर चित्र बनाती है। दूसरा है हिरन बहुत तेज दौड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिरन उद्देश्य हो जाएगा और विधेय क्या होगा? बहुत तेज दौड़ रहा है।
यानी वाक्य में उद्देश्य के लिए जो कुछ कहा जाता है वो विधेय हो गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य हो गया है। वर्ण हमारे शब्द बनाते, भाषा में वह आते काम, शब्दों से मिलकर बनता जो बच्चों वाक्य उसका नाम। जो हम लोग जाने शब्दों का वह समूह जो सार्थक हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात कही जाए वह उद्देश्य है तथा उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।